अमेरिकी सदर ट्रंप के पाक भारत सीज फायर के हवाले से मुसलसल बयानात के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी शदीद दबाव में आ गए हैं और वो भारत में उठने वाले सवालात का जवाब देना तो दूर की बात, उनका सामना ही करने को तैयार नहीं है। भारतीय ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस सेंसरशिप के बावजूद मीडिया का कुछ हिस्सा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर्स मुसलसल ये सवालात उठा रहे हैं कि अगर भारत जंग जीत रहा था तो वजीर आजम मोदी सीज फायर के लिए क्यों आमादा हो गए, और अगर सीज फायर नरेंद्र मोदी के दावे के मुताबिक पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने पर हुआ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल सीज फायर करवाने में अमेरिकी किरदार की बात क्यों कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी इस हवाले से खामोश क्यों हैं और ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर जंग में भारत का अपर हैंड था तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कश्मीर का जिक्र कैसे कर दिया, और अगर ये पाकिस्तान की ख्वाहिश पर नहीं हुआ तो और किसकी ख्वाहिश पर हुआ। अगर ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी इसकी तरदीद क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वजीर आजम मोदी के दावे के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है तो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है। भारतीय फिजाइया पाक फिजाइया का एक भी तैयारा क्यों नहीं गिरा सकी। अगर भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तानी तैयारे गिराए हैं तो इसके शवाहिद कहां हैं। भारतीय फौज क्यों मुसलसल इस हवाले से तबसरा करने और तफसीलात फराहम करने से गुरेज कर रही है। हालांकि पाकिस्तानी फौज भारतीय तैयारे मार गिराने के एक के बाद एक शवाहिद फराहम कर रही है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे गिराने की तफसीलात भी जारी कर दी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तो भारतीय रफाल तैयारे के पायलट की ऑडियो तक भी जारी कर दी। मगर भारत में क्यों खामोशी छाई हुई है, क्यों कोई शवाहिद फराहम नहीं किए जा रहे हैं। भारत में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर रफाल नहीं गिरे तो रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी की शेयर प्राइस क्यों इतनी गिर गई, और अगर पाकिस्तान ने चीन के जेट एनसी तैयारों से भारतीय तैयारे नहीं गिराए तो फिर ये तैयारे बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर्स की कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा कैसे हो गया। और ये सवाल भी उठ रहा है कि भारतीय वजीर आजम मोदी के दावे के मुताबिक अगर पाकिस्तान भारत से जंग हारा है तो पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर क्यों जा रही है। पाकिस्तानी मार्केट में सीज फायर के अगले दिन 10,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड तेजी कैसे हो गई। माजी की तरह पाकिस्तान सिफारती सतह पर तनहा क्यों नहीं है, बल्कि गैर मामूली तौर पर भारत सिफारती सतह पर क्यों तनहा दिखाई दे रहा है। माजी में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ क्लब किया जाता था, मगर अब भारत के साथ क्यों क्लब किया जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल में भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस मुतालबा कर रही है कि वजीर आजम मोदी पाक भारत कशीदगी और सीज फायर के हवाले से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाएं, बहस का मौका दें और वहां सारी तफसीलात फराहम करें। भारत में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब भी कर दिया, ओपोजिशन ने भी तकारीर कर दी, तो नरेंद्र मोदी भारतीय पार्लियामेंट का इजलास बुलाने और भारत के अवामी नुमाइंदों का सामना करने से क्यों कतरा रहे हैं। मगर जैसे जैसे सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है तो कांग्रेस के मोदी से सवालात बढ़ते ही जा रहे हैं। कांग्रेस ने अब ये मुहिम शुरू कर दी है कि भारत मोदी से जवाब चाहता है, ट्रंप से नहीं। वज़ीर आज़म मोदी से मुतालबा किया जा रहा है कि इसका जवाब दो। भारतीय मीडिया पर भी ऑपोजिशन रहनुमा, इसके अलावा इंडिपेंडेंट तज्जियाकार बीजेपी रहनुमाओं को टफ टाइम दे रहे हैं। अब देश को बताइए ना किन कारणों से समझौते हुए, किन कारणों से सीज फायर आपने रोका। आप क्या बता रहे कि 3:30 बजे हमारे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, हमने उसकी बात को सुना और हमने कह दिया कि 5 बजे जो है अब सीज फायर हो जाएगा इस देश के अंदर। पता है इस देश के लोग मूर्ख है क्या, उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है। हकीकत क्या है, पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं। वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है। और हम मुगालते में हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इस ट्वीट को आए हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, भारत सरकार के मुंह से कोई बोल ही नहीं रहा। सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जा रही है अखबारों के अंदर, सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जा रही है। मीडिया ने तो लाहौर को, रावलपिंडी को, इस्लामाबाद को, सारे के सारे को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया था, दाखिल खारिज करा दिया था, म्यूटेशन करा दिया था। इससे बड़ा ज्यादा पूरे विपक्ष का सहयोग था आपके सामने। हमारा यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो तीसरे देश की बात आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की बात, और वो बार बार कह रहा है और बार बार भारतीय जनता पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा, सूत्र के रूप में बात कर रहे। भाई होगा भारतीय जनता पार्टी का बाप होगा डोनाल्ड ट्रंप, हमारा बाप नहीं। और वो आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप लगातार बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है पिछले 3 दिनों से, और भारत की सरकार चुप बैठी है। हर सुबह पार्क में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, आखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। कहां है होम मिनिस्टर? संसद में बड़े बड़े भाषण दिए थे, हम जान दे देंगे पीओके के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या दिक्कत है इनको भाई। अभी सूरत हाल हो गई है कि पाकिस्तान में घुसकर मारने का दावा करने वाले बीजेपी के अरकान खुद भी दिफाई पोजीशन में चले गए और कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान से जंग लड़ ही नहीं रहे थे।
22 तारीख से लेकर 7 तारीख तक क्या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी मंत्री ने कभी ये बोला कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं? नहीं बोला। दो बार हम पे ड्रोन भेजे गए, मिसाइल भेजे गए, हमने उन्हें न्यूट्रलाइज किया, पाकिस्तान को जवाब दिया। हम तब भी कहा कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। भाई हम जंग लड़ ही नहीं रहे थे पाकिस्तान से, हम तो पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे। लड़ाई में हम थे ही नहीं, तो सीज फायर की बात कहां से आ गई? हमसे जब कहा गया अमेरिका के द्वारा, कतर के द्वारा, यूएई के द्वारा, दुबई के द्वारा, हमारी सीज फायर कर लो, तो हमने कहा कि हम लड़ाई कर रहे हैं। आप मिस कर गए हैं उस चीज। अजय आलोक, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता, आप कह रहे हैं हम जंग में नहीं थे। वो कह रहे जंग और क्या होती है, हम एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। वो हम पर वो टेररिस्ट को पाकिस्तानी सेना और टेररिस्ट में कोई फर्क नहीं है। क्रॉस करके कौन घुसने की कोशिश कर रहा है? और आप कैबिनेट में बैठ के बोल रहे हो कि हम जंग में नहीं थे। विदाउट वॉर, नॉट राइट, विदाउट वॉर, विदाउट वॉर, विदाउट वॉर, विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, पाकिस्तान में घुस के उस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हमने नष्ट कर दिया। मैं वो कोट कर रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपको बीजेपी के बारे में पता होगा, लेकिन आर्मी क्या कर रही है वो आर्मी बताएगी ना। डीजीएमओ ने जो बताया मैं उस पर यकीन कर रहा हूं। या बीजेपी का प्रवक्ता सही बोल रहा है या डीजीएमओ का इस लाइक का वॉर, मेरा भरोसा डीजीएमओ पे है। सिर्फ सियासी रहनुमाई नहीं, भारत के आजाद सहाफी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर्स भी मोदी के बयानिए पर तनकीद कर रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं। अगर जीत हुई है तो जीत का जश्न कहां है? पहलगाम हमले के बाद आक्रोश का माहौल था। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद बदले का उत्साह था। सीज फायर के बाद इतनी चुप्पी क्यों पसर गई? ऐसा क्यों लग रहा है कि डाल पर चिड़ियों की कमी तो नहीं है, बस उनका चहचहाना सुनाई नहीं दे रहा? क्या चिड़ियों ने बोलना बंद कर दिया या उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही? सीज फायर पर देश की जनता चहचहा क्यों नहीं रही है? जीत के नायक को संघर्ष करना पड़ रहा है। नायक की तरह देखे जाने, पूजे जाने के लिए टीवी पर आकर भाषण देना पड़ रहा है। अखबारों में हेडलाइन बड़ी की जा रही है। ट्रंप के दावे को हेडलाइन से गायब किया जा रहा है। इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही? पहली बात, मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहां हमने बहुत सारी और दिखाई है। पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन उन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका नहीं सोचेगा? पहली। तीसरी बात कि मैं अगर इसको बना रहा हूं, अमेरिका बना रहा है इंडिया को एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, तो वो सोचेंगे कि क्या इनको बनाना चाहिए। एक बात। नेक्स्ट बात, अगली बात सुनिए, वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब ये बोल रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करूंगा बराबर का, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, और मैं कश्मीर मसले में दोनों की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने बोला है कि साहब ये मसला कश्मीर का है। तो मिलिट्री टर्म्स में आपका लॉस हुआ, प्रेस्टीज का, कि जो एक इमेज बनाई थी कि स्ट्रॉन्ग लीडर की, मेरे ख्याल पे अब लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, पर वो इमेज कहाँ रह गई है। और जहां तक आपने बात करी टेलीविजन चैनल, इंफॉर्मेशन वॉर, उन्होंने तो अपना एक सर्कस करी थी जो दुनिया ने देखी और दुनिया हंस रही है उसके ऊपर। सीज फायर की घोषणा के बाद मुझे फिर से उसी सवाल पर लौटना पड़ रहा है कि पहलगाम हमला किसकी चूक से हुआ। मैं फिर से पूछूंगी कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? और सबसे जरूरी और अहम सवाल तो यह है कि अगर कुछ भी नहीं बदला है तो फिर ये सब क्या था? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई। इसका जिम्मेदार कौन है? और प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि सवाल पूछने का ये सही वक्त नहीं है। नेहा, लड़ाई आतंकवाद को लेकर हो रही थी, ट्रंप कह रहे हैं रुक गई व्यापार को लेकर। ये तो और भी विचित्र बात है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन उनसे पहले ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों ने व्यापार का सोचकर समझौता कर लिया। तो व्यापार खून में बह सकता है, मगर पानी और खून साथ नहीं बह सकता। हम अपने नाजरीन को मुसलसल ये बताते रहे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जितनी भी पाबंदियां लगा दें और मालूमात की तरसील में रुकावटें खड़ी कर दें, मगर पाक भारत हालिया तनाज़े और तसादुम के हवाले से बैनुल अक़वामी मीडिया की खबरें भारत तक पहुंच जाएंगी।
और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ज़्यादा देर तक भारतीय अवाम को अंधेरे में नहीं रख सकेंगे और अब ऐसा ही हो रहा है। हालांकि आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत में तुर्क और चाइनीज़ मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी है, मगर भारतीय मीडिया में आलमी मीडिया की खबरों का हवाला देकर बहस शुरू हो गई है। भारतीय रफाल तैयारे गिराए जाने की खबरों पर हुकूमत से वजाहत मांगी जा रही है और सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जेट एनसी तैयारे से रफाल तैयारे नहीं गिराए तो रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स क्यों गिर रहे हैं और जेट एनसी बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा क्यों हो रहा है। साथ ही मोदी की सिफारती नाकामी पर यह तनकीद हो रही है कि इस तनाज़े के दौरान भारत अकेला खड़ा था, ना कोई पड़ोसी मुल्क उसके साथ था और ना ही कोई मगरबी मुल्क भारत का साथ दे रहा था। मगर दूसरी तरफ चीन, तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। सबसे पहले आप ये देखिए द टेलीग्राफ, जो कि यूके का ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कि इस्लामाबाद ने एयरफोर्स के विमान को शॉट डाउन कर दिया है, यानी इंडियन फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। समथिंग न्यू दिल्ली रिफ्यूजेस टू कंफर्म और डिनाई, और इन्होंने ये कहा है कि भारत ने ना इस चीज को कंफर्म किया है और ना मना किया है। तो इस तरीके से विदेशी अखबार ने लिखा है कि भारत को किस तरीके से पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है। बीबीसी ने क्या छापा है, ट्रम्प्स मीडिएशन ऑफर ऑन कश्मीर पुट्स इंडिया ऑन अ टाइट स्पॉट, यानी अब कश्मीर नेक्स्ट टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप का। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई मुझे मध्यस्थता करनी है, भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इशू है, उसमें मुझे मध्यस्थता करनी। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आपका प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन चैनल में बैठ के, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं, हमारा युद्ध कहाँ हुआ, हम तो टेररिस्ट ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहाँ आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहाँ की नोटिस नहीं है, सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी खबरें इसी पर केंद्रित है, CNN हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं। आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं, और आप जुकराई कर रहे हैं, महाभारत सीरियल बना रहे हैं पीछे से बैठ के, 3 दिन प्रैक्टिस करके पीछे से बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी आधे घंटे पहले ट्रंप ने आपका पानी निचोड़ दिया, आपको बताना था, स्पष्ट करना था, क्या बोल रहा है भाई। ये सब कुछ हुआ पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। मगर अब सूरत हाल ये है कि कल जब भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान से पहलगाम वाक़े के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं। Investigation is going on in this particular matter. For sure, we'll update you on as to how the investigation progresses in this matter. The investigations are on, so we'll have to wait for the progress. Obviously, when we make progress, we'll keep you updated. भारत ने अपनी तहकीकात अभी भी मुकम्मल नहीं की, मगर इससे पहले ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एकतरफा फैसला सुनाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया और देशमी क़ुव्वतों को जंग के दिहाने पर ले आए, मगर बाद में खुद उनको ही जंग से पीछे हटना पड़ी।